हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 53। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 52 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि स्टेनो हो गया, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर या अदर कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। देखिए, आज जो है हम इस सीरीज़ में जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो 15 क्वेश्चन है ये रहेंगे एक तो हिस्ट्री सेक्शन से एंड पॉलिटी सेक्शन से। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके जो है 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज जो है हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि लगभग हम 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस ज़रूर करें। तो देखिए, कल जो है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं। तो देखिए, तमिल साहित्य का बाइबल जो है ये कहते हैं तिरुकुराल को। तिरुकुराल जो है इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। क्वेश्चन हमारे पास है, अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी। तो देखिए, अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री जो थी वो थी रेड स्टोनियन की लाल पत्थर। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है वो राइट आंसर है। देखिए, अकबर की अगर हम बात करें ना, तो अकबर का जन्म जो था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राणा बीरसाल के महल में। और अकबर जो था ना, इसने क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जो था दास प्रथा का अंत कब किया। तो देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई। तो वो 1582 में की गई थी। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी। तो 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। और अकबर जो थे, इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल सम्मद को और जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थल में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी। तो ये क्या है, ये था केन्नानूर। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। तो देखिए, एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज़ जहाज़ जो था वो कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ जहाज़ जो था वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था ये था भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ जहाज़। और आज के लिए जो है आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है एंड मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य है। तो ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य है यानी कि नील के उत्पादनकर्ता। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है वो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विशुद्ध संप्रदाय आंदोलन था। तो एक विशुद्ध संप्रदाय आंदोलन जो था ये था वहाबी आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना वर्ष था। तो देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1907 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। 1907 में इसका गठन हुआ था कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना किसने की थी। तो पांडुरंगा खानकोजे और तारकनाथ दास ने की थी। और एक और है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना जो थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस ने की थी जापान के टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। तो ये दो हैं, तो आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो 1907 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना किसने की थी, ये मैंने अभी आपको बताया, पांडुरंगा कानखोजे और तारकनाथ दास ने।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें कि 1907 में और क्या क्या हुआ था, तो देखिए 1907 कांग्रेस की का प्रथम विभाजन जो था वो हुआ था 1907 में। और कांग्रेस का जो 1907 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और 1907 में ही जो था 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा जो थे उन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में जो था 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने 7 राज्यों में जीत हासिल की थी, 7 स्टेट्स में। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। और देखिए इसकी बात करें अगर हम भारत सरकार अधिनियम की, तो यहाँ जो है तो भारत इसके द्वारा जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था और बर्मा जो था इसे भारत से अलग कर दिया गया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें 321 अनुच्छेद थे और इसमें 10 अनुसूचियाँ थी। और इसी के अधीन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो था आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? तो देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा जो था कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये घोषित किया गया था 1946 में। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही जो था संविधान सभा का गठन जो था वो जुलाई 1946 में किया गया था। और इसकी बात करें अगर हम कैबिनेट मिशन जो था इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें एक तो थे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, और इसमें जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है? तो देखिए भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इनमें मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है अपनी नागरिकता समापन के द्वारा, परित्याग द्वारा और वंचन द्वारा, इन सभी के द्वारा जो है अपनी नागरिकता खो सकता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकृत कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना जो होती है ना, इसको अंतिम रूप से स्वीकृति देता है राष्ट्र विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए इसकी अगर हम बात करें राष्ट्र विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना जो थी ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो आपसे पूछा है कि भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी, तो ये हुई थी 1997 में। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी राइट आंसर है। और देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें ना, तो इसकी जो स्थापना थी ये 1 सितंबर 1961 में की गई थी बेलग्रेड सर्बिया में। और इसका जो मुख्यालय है ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, इसका मुख्यालय है जकार्ता में। और इसमें वर्तमान में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो इसमें 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 120 देश जो हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था? तो देखिए कांग्रेस को उसका पहला झंडा दिया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा झंडा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था, तो ये दिया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वायसराय केस में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो देखिए ये थे लॉर्ड कैनिंग केस में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी?
तो भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन जो थी ये थी मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। और मद्रास लेबर यूनियन जो है इसकी स्थापना 1918 में की गई थी और डॉक्टर वी पी वाडिया के द्वारा जो था इसकी स्थापना की गई थी मद्रास लेबर यूनियन की। और ये जो है ना मद्रास लेबर यूनियन ये भारत का प्रथम मजदूर संघ भी है, भारत का प्रथम मजदूर संघ और भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी है? मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है M.A. जिन्ना डैश तक कांग्रेस के लीडर रहे। तो M.A. जिन्ना जो थे ये 1920 तक कांग्रेस के लीडर रहे थे। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि यूट्यूब से क्या होता है कि कई बार वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से नहीं जा पाती है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। वहाँ पर जो है तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी और बाकी चीज़ें भी हैं हम वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।